लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 पर भी मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। यूक्रेन और रूस अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके। एक या दो निकात पर इत्तेफाक बाकी रह गया। अमरीकी सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, यूरोपीय ममालिक से अमन के लिए बातचीत शानदार रही। उम्मीद है रूसी सदर पुतिन भी जंगबंदी के लिए संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। यूक्रेनी सदर बोले, यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर से अमन मुआहदे के तमाम पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सदर ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोनिक राब्ता बातचीत तामीरी करार दी। इसराइल का सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं। इसराइली इक़दाम ख़ित्ते के अमन के लिए संगीन ख़तरा है। इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मज़म्मती मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया OIC के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया। सऊदी अरब और अमरीकी सदर की भी सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की मुखालिफत। अरब लीग, खलीज ताउन काउंसिल और अफ्रीकी यूनियन समेत मुतादिद ममालिक ने इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने की मज़म्मत की है। उधर सोमालिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल अब्दी अली का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार की सोमालिया के खिलाफ इक़दाम की सख्त मज़म्मत। सोमाली वज़ीर ख़ारजा के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात उजागर करने में मुआवनत की दरख्वास्त। इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कसीरुल जहती फोरम्स पर मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा अहमद मोहम्मद का भी फ़ोन। सोमालिया और यमन की सूरत हाल, आलमी और इलाकाई सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला क़लात में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जिला कर्क में बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। RPO कोहाट के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ झड़प कई घंटे जारी रही। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। लीडर की गिरफ्तारी पर कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो फिर एक्शन लेने पर शिकायत ना करें। पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को किरदार अदा करना होगा। वफाकी हुकूमत मौशी बहरान से निपटना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। वज़ीर आज़म ने मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मैं खुद भी कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ का शिकार रहा हूँ। अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। शानदार तिब्बी इदारे का इफ्तिताह करना मेरे लिए एजाज़ है। अवामी खिदमत से बढ़कर कोई मुक़द्दस पेशा नहीं हो सकता। कश्मीरी अवाम इलाज के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र करते थे, अब इन्हें यहीं पर मोज़ी मर्ज़ से बचाव की सहूलियात मिलेंगी। दीगर शहरों से भी लोग मुज़फ़्फ़राबाद में इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का बानी MQM पर इमरान फारूक की कत्ल करवाने का इल्ज़ाम। कहा, बानी MQM ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी मुत्तहिदा को सालगिरह का तोहफा दिया गया। हमारे पास सारी तफसील मौजूद है। कातलों की गिरफ्तारी के लिए बरतानवी अदालत में केस खुलवाने का चैलेंज भी दे दिया। बोले, हिम्मत करें, केस खुलवाएं, वो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन बानी MQM ऐसा नहीं करेंगे। इमरान फारूक के बच्चों को मुखातिब करते हुए बोले, अपने वालिद के कत्ल की तहकीकात के लिए मुकदमा दायर करें, वो हर ताउन के लिए तैयार हैं।
मुल्तान सुल्तान्स पीसीबी इस बार खुद चलाएगी, हेड का ऐलान आइंदा 10 रोज़ में कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा पीएसएल खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगी। दोनों टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टीज ने क्वालिफाई किया। कोशिश करेंगे 23 मार्च से पीएसएल शुरू हो जाए। वसीम अकरम पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मोहसिन नकवी ने वाजे किया कि भारत के साथ जो भी बात होगी बराबरी की सतह पर होगी, क्रिकेट और सियासत को अलग होना चाहिए।